ये सर्च बार, इस पे CMD ये क्लिक किए और जैसे ही हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो देखो ये खुल गया हमारा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ये टाइप करना पड़ेगा हमें। जैसे जुपिटर नोटबुक हम लोग टाइप करेंगे तो थोड़ी देर में देखेंगे ऑटोमेटिकली कोई ब्राउज़र में हमारा खुल जाएगा। हो सकता है ब्राउज़र का ऑप्शंस मांगे वो, तो आप क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी आपको सेलेक्ट करना हो डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट करके आप उसको ऑलवेज कर दीजिएगा, तो हमेशा जब भी जुपिटर खोलेंगे तो उसी ब्राउज़र पे खोलेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कल एक फ़ाइल चैट बॉक्स पे भेजी थी, ये मैं चैट बॉक्स ओपन किया और स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, जो डाउनलोड करी थी देखो, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। और कल मैंने क्या करी थी, 2 फाइल और डाउनलोड करी थी, आपको भेजी थी, ये वाली कोविड वाली भेजी थी मैंने, और एक इति वाली सेल्स वाली, ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसको भी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब ये दोनों फाइल हमारी क्या है, डाउनलोड हो गई। तो अब देखो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड पे जाता हूँ, अपलोड वाले ऑप्शंस पे, जैसे ही अपलोड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे ये पांडास वाली फाइल है मेरी, ये आ गई। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन वाली बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल है ना ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो देख सकते कहाँ पे गई, ये देखो पांडास वाली, और टाइम भी दिखा देता है, देखो ये 10 सेकंड पहले, देखो कि भाई कितने टाइम पहले, 10 सेकंड पहले। तो ये अपलोड हो चुकी है ना, सारे जो कोड्स है फाइल पूरी अपलोड हो चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल जो है ना वो एक नए टैब पे खुल जाएगी। ये देखो खुल गई। अब मैंने आपको कुछ कुछ जैसे बेसिक्स बताए थे, x=10 लिखें और प्रिंट एक्स करेंगे तो ये डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ना, और टाइप पता करना है तो उसके लिए प्रिंट टाइप एक्स का यूज़ करते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको क्या करता हूँ, रन करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखो ये आउटपुट है कल जो रन किए थे हम लोगों ने, है ना। ये वैल्यूज़ चेंज कर करके आप रन करोगे तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, वापस से, और दूसरी चीज़ जैसे कई बार क्या होता है ये ना जुपिटर हैंग हो जाता है, तो उसके लिए जो ऑप्शंस होता है कर्नल, यहाँ पे गए कर्नल पे क्लिक किए और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कर्नल रिस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आउटपुट रहेंगे जैसे ये 10 क्लास इंट ये सारे चले जाएंगे, है ना। मैं रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, और ये देखो कर्नल यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, फाइन ये रिस्टार्ट हो चुका है ना। तो अब देखो सारे जो आउटपुट जो शो कर रहे थे वो चले जाएंगे। अब मैं क्या करना पड़ेगा, मैनुअली एक एक को रन करूँगा। तो देखो ये फ्लोट आ गया, इसकी वैल्यू जो दिए थे, है ना, प्रिंट टाइप पता किए थे, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग वापस से इसको रीरन कर सकते हैं, है ना। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था सपोज करो मुझे ये पहली वैल्यू प्रिंट करनी है ये 10, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे A0 लिखना पड़ेगा, है ना। फिर यदि दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी तो A1 लिखूंगा, है ना। अच्छा एक और चीज़, जैसे मुझे ये 2 लाइन प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और मैं इसको रन करता हूँ तो इसका आउटपुट A0 का 10 आ गया, ये देखो, और A1 वाली जो इस वाली लाइन का आउटपुट ये 20 आ गया। मैं चाहूँगा कि ये मुझे नहीं प्रिंट कराना तो मैं कमेंट कर सकता हूँ, एक लाइन कमेंट करने के लिए हैश का यूज़ करना पड़ता है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ ये वाली लाइन रन होगी, ये वाली लाइन क्या हो गई, कमेंट हो गई। कमेंट का क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कमेंट का इसलिए यूज़ करते हैं कि सपोज करो हमें कोई ऐसी चीज़ बतानी है किसी प्रोग्रामर को या जो हमारे कोड को देख रहा है कि वो हमारे कोड को आसानी से समझ पाए और कंपाइलर उस पार्ट को रीड ना करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लाइन का यूज़ करते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं, किसी भी लाइन के सामने यदि एक लाइन को कमेंट करना है तो उसके सामने हैश पुट कर दूंगा मैं, है ना। तो जैसे ही हैश पुट करूंगा तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। यदि मल्टी लाइन कमेंट करना हुआ, सपोज करो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ, जैसे इसको भी करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये मैं रन कर दिया, अब दोनों आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों की दोनों लाइन क्या हो गई, कमेंट हो गई, ठीक है, ये कमेंट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को 2-4 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट किया मैंने और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
1 के बाद 2 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 3 कर देता हूँ और ये 4 कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे ये कमेंट हटा देता हूँ, इसको भी हटा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सारी वैल्यू प्रिंट हो गई, A0 की 10, A1 की 20, 30, 40, 50। ये देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 0, इंडेक्स 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। 4 तक ही प्रिंट होगा। यदि मैं 5 प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। एक प्लस सेल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे कर्सर लाऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ सेल बन जाएगी। और ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट A4 की जगह मैं आपको A5 रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे और ये रन किया तो देखो, ये देखो एरर आ गई। तो ये लिखा भी आ रहा है एरर कि बाबा जो लिस्ट है वो इंडेक्स उसका आउट ऑफ रेंज है, मतलब 5 तो है ही नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ें हिंट करता है। सबसे अच्छी बात ये होती है, हम लोग कोड वगैरह रन करते हैं तो हमें एरर भी पता चल जाती है कि किस टाइप की एरर है। एरर देख के हम लोग हमारा दिमाग लगा के उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ के लिए एरर हमें दे रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। अब एक लाइन को कमेंट करना हुआ तो मैं हैश यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक लाइन के लिए मैं हैश यूज़ करूँगा। तो देखो A0 वाला 10 जो है आउटपुट वो कमेंट हो चुका है। लेकिन मुझे यदि एक से ज़्यादा लाइन कमेंट करनी हुई तो मैं क्या करूँगा, हर बार हैश हैश नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, ट्रिपल कोट का यूज़ करूँगा। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मैं 2-3 लाइन हैश हैश करके पहले कमेंट करके दिखाता हूँ। ये भी और ये लाइन भी, ये कमेंट करके दिखा रहा हूँ। अब ये 4 लाइन है तो देखो सिर्फ A4 वाली रन की, है ना। A4 वाली आउटपुट आया 5, बाकी सारी लाइन 50, बाकी सारा पार्ट कमेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रिपल 3 टाइम्स डबल कोड यूज़ करते हैं। तो दिखाता हूँ मैं, 1 2 3, है ना। और ऐसे ही लास्ट पे लगा दूंगा मैं। जितनी भी लाइन होगी, बीच में कितनी भी लाइन लिख सकता हूँ मैं ना, 1 2 3। अब आप जैसे यहाँ पे मैं सपोज करो कितनी भी लाइन लिख दो बीच में, यहाँ पे A2 A2 A2, ये देखो कितनी भी लाइन लिख दो तो स्टार्टिंग की लाइन से लेके जहाँ तक इसको लगाएंगे वो वाला पार्ट पूरा कमेंट हो जाएगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखो सिर्फ 50 प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, बाकी बीच वाला पार्ट पूरा कमेंट हो गया है ना। आप जैसे नॉर्मल A22 लिखते हैं ना, तो 22 के लिए 22 में क्या 30 है। देखो 1 0 1 और 2, इंडेक्स 2 पे क्या है 30 है, तो 30 बार बार प्रिंट हो जाता है ना। दिखा भी देता हूँ आपको करके। ये ट्रिपल कोट हटाता हूँ मैं। तो देखो 30 कितने बार प्रिंट हो गया, जितने बार A22 लिखे ना इतने बार प्रिंट हो गया। और कमेंट करना हुआ 3 बार इधर लगाऊंगा डबल कोड, और 3 बार स्टार्टिंग में, पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। सपोज करो मुझे यहाँ नहीं लगाना इसको, तो यदि ऊपर लगाना है तो ऊपर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, और इसको रन कर दूंगा। तो देखो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो कमेंट हो चुका है, और नीचे वाला पार्ट जो है 3 प्रिंट स्टेटमेंट दिए इसलिए 3 आउटपुट भी आ चुके हैं। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं। फिर मैंने फॉर लूप से भी आपको करके दिखाया था कि कोई भी, ये जो आई है ना, ये इसकी जगह कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ए क्या है, ए जो है ना ऊपर हमने वैल्यू डिसाइड की हुआ। देखो ए दिखाता हूँ मैं, ए इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, ये देखो ए इक्वल टू ये वाली वैल्यू है ना। तो वहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना है तो नहीं भी लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे एंटर करके, अब सपोज करो मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ 55 कर देता हूँ, या कुछ भी वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 19 ले लिया, है ना। अब मैं यहाँ पे इसको फॉर आई, अब आई की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सपोज करो मेरा मन है टी, तो फॉर टी इन ए प्रिंट टी। मतलब क्या हो रहा है, टी एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसको या रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये क्या करेगा, देखो हमें एक एक आइटम प्रिंट कराना है, तो ये फॉर टी इन ए, इसका मतलब ये हो गया कि टी जो होगा ए के अंदर जाएगा और एक एक को पकड़ के लाएगा, और फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो टी क्या हो रहा है, एक को पकड़ के ला रहा है और हम लोग उसी को प्रिंट करा रहे हैं। तो ध्यान रखना है ना। फाइन, तो ये मैं रन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो ये देखो आउटपुट, ये देखो हो गया ना। यहाँ पे भी चेंज करके दिखा देता हूँ, 2 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 1 कर देता हूँ, फिर से रन करके दिखाता हूँ। देखो जो मैंने यहाँ पे आउट टास्क दिए वो सारे प्रिंट हो गए। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, जैसे एक और दिखाता हूँ।
देखो टी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, तिलक कर सकता हूँ, रैंडम वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ और प्रिंट तिलक कर दूंगा, तो भी क्या होगा, मेरे सारे आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि तिलक क्या है, एक रैंडम वेरिएबल जिसका काम हो रहा है कि लिस्ट के अंदर जा रहा है, एक एक एलिमेंट को उठा के लाके वो उसको प्रिंट करा रहा है ना। अब मुझे सपोज करो इसके टाइप पता करने हुए, ये तो मैं नॉर्मल प्रिंट करा रहा हूँ, है ना। तो सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक एक वेरिएबल लेता हूँ कोई भी, है ना। तो वेरिएबल एक माईवेर नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट पुट कर देता हूँ। लेट से इसके अंदर सपोज करो 10, 3.14, फिर मैं डबल कोड में नाम लिख लेता हूँ, है ना। फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 2J, और फिर कॉमा मैं क्या करता हूँ ट्रू लिख देता हूँ, फिर 33 लिख देता हूँ, फिर 20.747, फिर कोई भी नाम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना। और फिर ट्रू, और यहाँ पे एक और कोई ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, ये अलग अलग वैल्यू हो गई, है ना। देखो ये पॉइंट वाली, देखो ये तो इंटीजर हो गया, ये डेसिमल वाली चीज को फ्लोट बोलते हैं हम लोग, है ना। ये डबल कोड में कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग कहलाता है ना। और एक आध कुछ और मैं ऐड कर देता हूँ, लेट से सिंगल कोड में टी ऐड कर दिया मैंने, काम कर रहा है कि नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन किसमें किसमें जाके चेक करेगा, माई वेयर में। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, माई वेयर पुट करता हूँ, फिर मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा, और कॉलन के बाद ऑटोमेटिक ये पार्ट है ना टैब में आ जाता है ना। जैसे ही देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये एंटर करूंगा ऑटोमेटिक टैब आ जाएगा। टैब हमेशा कॉलन के बाद एक टैब जरूर आता है, इसको मेंटेन रखना है ना। और प्रिंट, और इसको कर दूंगा आई कर देंगे हम लोग, इसको रन करेंगे तो देखो कहाँ एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ जब फॉल्स के बाद कॉमा लगाएंगे हम लोग, देखो एरर दिखा देते हैं, देखो कहाँ एरर है, ये देखो ध्यान से देखो, ये दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, आपने कुछ गड़बड़ की है ना। ये कॉमा डॉट लगा दिए थे कॉमा की जगह, है ना। फिर से इसको रन करके देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी पेस्ट करके रन करके दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे क्या है, पहले मैं डॉट का डॉट ही रहने देता हूँ, और नई सेल पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैंने क्या डॉट हटा के यहाँ पे कॉमा कर दिया, अब इसको रन कर दिया, देखो सारी चीज़ें प्रिंट हो गई, 10 प्रिंट हो गया, 3.14 तिलक, है ना, 2J, सब कुछ प्रिंट हो गया। सपोज करो इसी में मुझे, अब ये तो मैं सीधे सीधे प्रिंट करा रहा हूँ, अच्छा गलती से कई बार क्या करते हैं लोग, फॉर आई इन माई वेर लिखे और प्रिंट आई की जगह माई वेर लिख देते, तो आउटपुट क्या आएगा वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो माईवेयर लिखेंगे, तो माईवेयर के अंदर क्या है, माईवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें, माईवेयर के अंदर ये पूरी चीजें, ये देखो ये पूरे क्या है माईवेयर के अंदर है। तो हम लोग यदि माईवेयर लिखेंगे, तो माईवेयर ये वाली जो लिस्ट है, माईवेयर क्या है, पूरी लिस्ट है, बार बार यही प्रिंट हो जाएगी। देखो देखो हर बार वही लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। क्या हो रहा है कि आई जो है ये माईवेयर के अंदर जा रहा है, लेकिन आप प्रिंट क्या करा रहे हैं, आई की जगह, मतलब ये आई जो है एक एलिमेंट को उठा के लाता था, और यदि प्रिंट आई करते थे तो वही प्रिंट होता था, लेकिन यदि आप माईवेयर कर देंगे तो सारी की सारी लिस्ट बार बार प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल लेते हैं हम लोग, है ना, उसी को ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ, इस बार मैं एक्स लेके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे भी प्रिंट एक्स कर देंगे। देखो तो x क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर जाएगा, पहले ये 10 को पकड़ेगा, 10 को पकड़ के लाके प्रिंट x कर दिया, मतलब 10 को प्रिंट करा लिए। फिर अगली बारी 3.14 को पकड़ के लाएगा, एक एक एलिमेंट को पकड़ के लाएगा, सबको प्रिंट करा लेगा। तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब सारे एलिमेंट का मुझे टाइप पता करना है, तो मैं इसी फॉर लूप की हेल्प से पता कर सकता हूँ। कैसे, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल है ना। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एक्स की जगह इस पे क्या लिख दूंगा, प्रिंट टाइप एक्स, और एक्स को भी ब्रैकेट के अंदर,
तो ये x का ब्रैकेट हो गया और ये बाहर वाला ब्रैकेट इसका हो गया। और आप कर्सर ले जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पॉइंट करेगा, है ना, और फिर बीच में कर्सर ले जाओगे, ये देखो बीच में ले गया तो इसको पॉइंट कर रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही इसको देखो, इसका भाई कौन सा है, ये दिख रहा है ना, अलग ही पॉइंट हो जाता है। तो इसको रन करते तो देखो हर चीज का टाइप पता चल जाएगा हमें। देखो 10 क्या है, देखो आई एक्स गया माई वेयर के अंदर, मतलब पहले 10 को पकड़ा, तो 10 का टाइप क्या हो गया, ये हो गया इंट। दिख रहा है हमें, 10 का टाइप हो गया इंट। दूसरा फ्लोट हो गया, तो सेकंड क्या है, 3.14 फ्लोट है। फिर ये तिलक क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आ गया, है ना। 2J क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जे लिखते हैं ना कुछ भी, 0 प्लस या 1 प्लस, या सपोज करो 3 प्लस भी लिखोगे आप, 3+2J, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो वापस से कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना। तो 3+2J या 2J भी लिखोगे तो आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स बेसिकली ये बुलियन होते हैं डेटा टाइप्स, है ना। ठीक है, और ये देखो सिंगल कोड लिखो या डबल कोड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा स्ट्रिंग कहलाता है पाइथन में, है ना। तो सिंगल कोड में टी लिखा, एक कैरेक्टर ऐड किया, तो भी इसको स्ट्रिंग कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे दोनों चीज चाहिए। सपोज करो कि बाबू मुझे एलिमेंट और उसके नीचे उसका डेटा टाइप आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको उसको प्रिंट एक और लिख देंगे, तो यहाँ एंटर करूंगा और प्रिंट एक्स कर दूंगा। तो क्या होगा, पहले एक्स प्रिंट होगा, मतलब 10 प्रिंट होगा, फिर उसका टाइप प्रिंट होगा इंटीजर, फिर फ्लोट प्रिंट होगा, फ्लोट मतलब ये 3.14 प्रिंट होगा, फिर फ्लोट प्रिंट होगा। तो देखो सॉरी PR लगेगा, है ना। देखो कुछ भी गड़बड़ करेंगे एरर आ जाएगी, है ना। देखो नेम प्रिंट नॉट डिफाइंड, देखो तो ये है ना, मैंने गलत कहाँ किया, यहाँ किया था, है ना, इसलिए अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया और ये रन कर दिया। देखो 10, सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर उसका डेटा टाइप प्रिंट हो गया इंट, फिर 3.14 प्रिंट हुआ, फिर उसका डेटा टाइप प्रिंट हो गया। तो ये इस टाइप से चीज़ें सारी प्रिंट हो जा रही है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई थी, है ना, जो नॉर्मल पाइथन वगैरह की होती। अब मैंने आपको नॉर्मल फाइल दिखाई थी, है ना। तो सपोज करो ये फाइल मैं इसमें रन करूंगा तो एरर आ जाएगी, है ना। तो ये तो यूनिकोड एरर आ रही, क्योंकि इसमें क्या है, स्लैश जो लगे हुए दिख रहा है, स्लैश जो है वो यूनिकोड एरर, मतलब इसका मतलब ये होता है, यूनिकोड एरर मतलब ये होता है कि बाबा जो आपने बैकवर्ड स्लैश लगाए हैं आपको डबल लगाने पड़ेंगे। तो फिर हमने क्या किया, नीचे डबल लगा दिए, ठीक है, और मैं इसको रन किया तो ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहली बात इसमें बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम पांडास, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो एरर दिखा रहा है, कई लोगों को दिखाया होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पिप इंस्टॉल पांडास करेंगे। तो देखो यहाँ पे पिप इंस्टॉल पांडास वाली एक सेल बनी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो पहले देखो इसकी एरर, फिर क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कल CMD में रन करे थे, आज इस पर रन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ रन कर रहा है तो स्टार दिखा रहा है। स्टार मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी रन हो रहा है वो, है ना, ध्यान रखना है। जब स्टार से 29 की जगह 30 या कुछ इंटीजर नंबर आ जाएगा तो मतलब हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। फिर तो थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। ऑडियो वगैरह प्रॉपर आ तो रही है ना आप लोग को। फिर से इसको रीरन करता हूँ। हेलो। कोई बोल क्यों नहीं रहा है, हाँ मेरी आवाज़ सर, प्रॉपर आ रही आ है ना। रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
ये होगा कि नहीं होगा आज पता नहीं। चलो इसको CMD, अच्छा इसको चला के देखता हूँ पहले। हो गया होगा आई थिंक, अभी भी नहीं हुआ। पहले ये होगा फिर ये होगा। चलो CMD पर ट्राई करता हूँ। CMD, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पिप अच्छा हो गया। चलो देखो ज़रूरत नहीं पड़ी, ये दिखा रहा आ गया। देखो यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, ये चीज़ आ गई है ना, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब इसको रन करते हैं हम लोग, तो देखो ये भी रन हो गया, नीचे वाला एरर आ गई है ना, क्योंकि देखो मैंने जो कल पाथ जो वाला चलाए थे, ये देखो ये वाला एरर आ जाएगी। क्या कहाँ एरर आ रही है, देखो इस वाली लाइन पे येलो कलर दिख रहा है ना, ये देखो इस वाली लाइन में एरर आ रही है। अब क्यों आ रही है एरर, क्योंकि जो मैंने कल इनका पाथ लिया था तो वो किसका पाथ था, ये देखो फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब इस वाले पाथ पे कोई फाइल ही नहीं है। और ऑब्वियसली बात है ये जो है ऋषिता मैम के लैपटॉप का पाथ था, है ना, उन्होंने फाइल स्टोर करी थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, है ना। मुझे अपनी फाइल का पाथ अलग कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कोड को कॉपी करता हूँ नीचे और इस वाली चीज़ पे पेस्ट करता हूँ, है ना। तो क्या होगा, इंपोर्ट पांडास लिखा, फिर पांडास डॉट रीड CSV, तो मुझे पाथ देना पड़ेगा। तो मैं पाथ कैसे दूंगा, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने जो फाइल यहाँ पे जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर पे और डाउनलोड पे जाता हूँ। ये देखो ये वाली फाइल है कोविड वाली, मैं इसका पाथ कॉपी करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज आ गई है मेरे में, तो प्रॉपर्टीज पे जाके ये देखो पाथ, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉपी करूँगा इस पाथ को और यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। फिर फाइल का नाम, तो एक बार मैं फाइल का नाम भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये फाइल का नाम यहाँ पे कॉपी किया मैंने और इसको यहाँ पे ये जो स्लैश के बाद है यहाँ पे ये फाइल का नाम पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मुझे एक्सटेंशन चेक करना पड़ेगा कि डॉट CSV, हाँ तो वहाँ पर डॉट CSV, तो मैंने भी क्या लिखा हुआ है, डॉट CSV लिखा हुआ है ना। तो ये प्रॉपर। दूसरा, मुझे सारे स्लैसेस डबल करने पड़ेंगे। यदि मैं नॉर्मल रन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखो यूनिकोड एरर आ गई है ना, तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं और सारे स्लैसेस को डबल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल करूँगा, तो देखो यहाँ पे सारे स्लैसेस को, बैकवर्ड स्लैश है ये, है ना, तो ये बैकवर्ड स्लैश को हर जगह डबल कर दूंगा। यहाँ पे भी डबल कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब क्या दिक्कत होगी इसको, परमिशन डिनाइड, सी यूजर फाइल खुली हुई है क्या, देखता हूँ। परमिशन डिनाइड, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, फिर से रन करता हूँ। इनवैलिड एस्केप कैरेक्टर, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, डबल स्लैश यूजर PC, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लगाया नहीं मैंने। देखो ये एरर हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ये दिखा भी रहा है, देखो बैकवर्ड स्लैश D। अब रन करता हूँ मैं इसको, फिर एरर, अब कहाँ गड़बड़ है, परमिशन एरर, वाई दिस इज हैपनिंग। चलो मैं एक कोड फिर से अपने से ही लिख देता हूँ। सबसे पहले तो इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, कोड पे आते हैं, इंपोर्ट पांडास, ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ वेरिएबल, है ना, इस बार x ले लेता हूँ, x पे लिखता हूँ पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। फिर मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे, जो फाइल का पाथ है, तो यहाँ पे डबल कोड में ऐसे कर देता हूँ, डबल कोड में पाथ डॉट CSV, तो कोई भी जो पाथ होगा पाथ डॉट CSV। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और इसको लिखता हूँ मैं प्रिंट x,
पाथ अभी मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रिंट एक्स, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर से सब कुछ क्लोज है ना मेरा, ठीक है। इस पे जाते हैं हम लोग, डाउनलोड पे जाते हैं, ये वाली फाइल है, इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ मैं, और ये वाला पाथ कॉपी करता हूँ सबसे पहले तो लोकेशन का, ठीक है। और यहाँ पे जाता हूँ, पाथ सबको डबल करता हूँ, ये यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल, फिर इसको भी बैकवर्ड स्लैश 2 लगाता हूँ, फिर जाते हैं हम लोग, इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर फाइल का नाम, ये फाइल का नाम, इसको कॉपी करते हैं हम लोग और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, .csv प्रिंट एक्स, रन करके देखते हैं इसको क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं। परमिशन डिनाइड, कोविड वाली फाइल, चलो मैं दूसरी कोई फाइल होगी मेरे पास, इसको क्या डाउनलोड नहीं हुई क्या प्रॉपर। देखो कोड में कोई दिक्कत नहीं है, फाइल में ही दिक्कत है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फोल्डर डेस्कटॉप कोविड, ये देखो एक और फाइल है मेरे पास, इस ये वाला पाथ का कॉपी करता हूँ मैं ना। तो यहाँ का पाथ क्या है, ये है, कॉपी किया मैंने और थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर सारे स्लैसेस को डबल करता हूँ मैं, डेस्कटॉप चल जा, चल गई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस फाइल में क्या दिक्कत आ रही है, क्या मतलब क्या था, वो शायद प्रॉपर डाउनलोड नहीं होगी फाइल मेरे में, तो इस वजह से एरर आ रही थी ना, कई बार हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं चेक भी करता हूँ, इस पे जाता हूँ, इस पे कितने की MB की दिखा रहा है, 1006, मतलब 1 MB के पास की। और इस पे डाउनलोड पे जाता हूँ मैं, देखो ये 20 KB की हुई है, इसलिए प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई है, डिलीट भी नहीं हो रही है, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। ये प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुई, इस वजह से ओपन नहीं हो रही। अब देखो आउटपुट में क्या आता है, देखो ये देखो फर्स्ट 5 रो आ रही है ना, फर्स्ट 5 रो आउटपुट में आ रहा है, और लास्ट की 5 रो आउटपुट में आ रही है, दिख रहा, लास्ट की 5 रो। तो जब भी हम लोग करते हैं तो ऐसे आता है ना, सपोज करो प्रिंट एक्स कर दिया, ठीक है, प्रिंट एक्स कर दिया तो पूरा आउटपुट आ गया, तो ये फाइल को रीड कर सकते हैं। अब देखो, अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे इस फाइल को, ये अभी के कौन से फॉर्मेट में, CSV में, है ना। इस फाइल को मुझे यदि एक्सेल में कन्वर्ट करना हुआ या पावरपॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करते वो सिखाता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले फाइल को रीड करना सीख गए हम लोग, CSV फाइल को, है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो अभी जो मैंने फाइल रीड करी है, देखो मैंने कहाँ स्टोर कराई फाइल को, एक्स में स्टोर कराई, है ना, दिख रहा है, एक्स में रीड करी और एक्स को प्रिंट करा रहा हूँ मैं, है ना। मतलब मेरी फाइल अब एक्स वेरिएबल के अंदर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसका यूज करता हूँ, तो मैं लिखूंगा x.to कि बाबा सर किस में कन्वर्ट करना है। जी जी। सर ये सर इसमें इंडेक्शन आ रहा है, तो ये हाँ कैसे हाँ, हटेगा? अभी अपन जो चेक कर ओके, रहे हैं ना उसी में, ये ऊपर वाली ठीक है। फाइल, हाँ इंडेक्शन हाँ, कैसे देखो हटाएंगे? इसमें इंडेक्स हटाने के लिए यहाँ पे कॉमा करूँगा मैं, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं, और इसको मैं रन करता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ इसको, किसी फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होता है ना, ठीक है।
एक्सेल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो नीचे आते हैं, ये फाइल को मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। x.2 देखो ये इंडेक्स कौन से वाले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, जैसे इन्होंने अभी कहा, जैसे इसको रन करता हूँ इस फाइल को मैं, ये 0 1 2 3 है ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, ये बेसिकली इंडेक्स होते हैं। देखो फाइल जब ओपन करोगे ना, पहला कॉलम है सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और ये उसके वाले, लेकिन ये 0 1 2 3 4 ना, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आते हैं ना। तो इसको मैं एक्सेल में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे इसको रिमूव करता हूँ, तो दोनों चीज़ें हम लोग दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इस फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडरस्कोर एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो एक्सेल लिखूंगा, फिर पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ स्टोर कराना। तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये सब क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना, ये, और इसका नाम दे देता हूँ पांडास दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको रखता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, है ना। अब ये पाथ, अब देखो इसका पाथ कैसे कॉपी करते हैं, कुछ नहीं, पांडास के बाजू में आओ और बस लेफ्ट क्लिक, एक क्लिक कर दो, समझ गए। फिर से दिखाता हूँ, ये पांडास है, ये कर्सर थोड़ा आगे लाए और लेफ्ट क्लिक कर दो बस, और इसको कॉपी कर लो पूरा पाथ को, है ना। अब इसको पाथ को कॉपी करते हैं, यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये वाला पूरा का पूरा पाथ चिपका देते हैं ना। अब फाइल का नाम मैं डिसाइड करूंगा कि इस फाइल को कन्वर्ट करने के बाद क्या नाम रखना है ना। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम, तो सपोज करो तिलक। अब देखो जो फाइल फॉर्मेट होता है एक्सेल का, वो क्या होता है, बताओ किसी को पता हो तो। XLSX ये फाइल फॉर्मेट होता है ना, ठीक है। और सारे स्लैशेस डबल करने पड़ेंगे मुझे, तो ये डबल 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 और ये डबल। देखो अभी भी एरर आएगी, अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ना, ठीक है। और इस पाथ में, ये वाले पाथ में स्टोर करा रहा हूँ। अब रन करता हूँ, देखते हैं क्या एरर आती है। तो सबसे पहले ये देखो, ये नो मॉड्यूल नेम ओपन पी बाय एक्सेल। देखो आपको याद होगा पहले क्या एरर आई थी, नो मॉड्यूल नेम पांडास। अब इस बार क्या आ रही है, नो मॉड्यूल नेम ओपन पी बाय एक्सेल। तो क्या करना पड़ेगा, सीएमडी पे जाके पिप इंस्टॉल ओपन पी बाय एक्सेल। तो उस पर भी कर सकते हैं और सीएमडी पे भी कर सकते हैं। तो मैं सीएमडी पे करके दिखाता हूँ आपको, पिप इंस्टॉल ओपन पी बाय एक्सेल, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एंटर कर दिया मैंने इसको, है ना। तो देखो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, देखो डाउनलोड होने लगी है। हम चाहें तो इस वाले पार्ट को, ये जो लिखा हूँ ना मैंने, इस वाले पार्ट को यहाँ पे भी चला सकते हैं। कल दिखाया था मैंने, यहाँ पे भी पिप इंस्टॉल ओपन पी बाय एक्सेल करके चला सकते हैं। रन कर दूंगा, देखो स्टार दिखा रहा है। तो देखो थोड़ी देर में क्या होगा, ये देखो, ये यदि ऑलरेडी डाउनलोड दिखा देगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखो अभी जो एरर आ रही थी, नो मॉड्यूल नेम ओपन पी बाय एक्सेल, तो ऊपर वाले कोड को ना मैं फिर से कॉपी करता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं। तो ये जो कोड दिख रहा है, ये इसको कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको एक सेल बनाता हूँ नीचे, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इस कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो ये रहा, देखो देखो स्टार दिखा रहा है अभी, है ना, ठीक है। अभी मतलब रन हो रहा है, ठीक है। हाँ ये रन हो चुका है, देखो सक्सेस हो चुका है, मतलब है ना, एरर नहीं आई, मतलब ये कोड सक्सेस हो चुका है। कैसे चेक करेंगे सक्सेस हुआ, भाई पाथ दिए तो उस फोल्डर में जाके चेक करूंगा मैं। तो देखो ये फाइल आ गई, और मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये पांडास नाम का फोल्डर बनाया था मैंने, ये देखो ओपन, ये तिलक नाम की फाइल आ गई। अब इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ओपन करके दिखाता हूँ, देखो। लेकिन ये देखो इंडेक्स आ रहा है एक्स्ट्रा, ये कॉलम आ रहे हैं ना आउटपुट में, फाइल में। हमारी फाइल का जो डेटा था वो यहाँ से था, सीरियल नंबर से था, लेकिन ये इंडेक्स भी एक्स्ट्रा आ रहा है, दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इंडेक्स कैसे रिमूव करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, अब इस फाइल का नाम भी तिलक है ना, तो नाम इस बार उसका दिखाता हूँ। ये कोड पे आए हम लोग, किधर है, हाँ इस कोड को मैं कॉपी करूंगा। तो ये लिया कंट्रोल A, और नीचे इसको एक और सेल बनाई, प्लस पे क्लिक करके ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉमा इंडेक्स इक्वल
इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, और फाइल का नाम इस बार क्या करूँगा, तिलक की जगह तिलक 22 कर देता हूँ, है ना। और थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, आप लोग को भी दिख जाए। देखो मैंने क्या किया, फाइल का नाम चेंज किया, तिलक की जगह तिलक 22 कर दिया, और ये वाली लाइन लिख दी, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिख दिया, है ना। अब इसको रन करता हूँ, देखता हूँ रन होते हैं कि नहीं। तो शिफ्ट एंटर, देखो स्टार दिखा रहा है, तो चेक करते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया रन, देखो 45 दिखा गया, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब फाइल को ओपन करके देखते हैं हम लोग। तो पहले तो ये जो फाइल थी इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, है ना। अब पांडास के अंदर जाता हूँ फोल्डर में। अब फोल्डर कोई भी नाम से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। ये देखो एक और फाइल आ गई, है ना। तो देखो अब इसको ओपन करता हूँ सिलेक्ट टू को। ये देखो इंडेक्स रिमूव हो गए, नहीं आ रहा है ना इंडेक्स, देखो सीरियल नंबर पहला कॉलम आ रहा है। तो इंडेक्स को ऐसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो ये फाइल, अब देखो इसके एक्सटेंशन चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो देखो इसका डेटा टाइप देखो XLSX है, इसी में कन्वर्ट किया ना मैंने एक्सेल में। और जो कोविड वाली फाइल थी वो कौन सी थी, CSV थी। यदि आपको नहीं दिखती होगी तो मैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखो ये कोविड वाली फाइल है, इसको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ टाइप पे मैं। तो इसको टाइप को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइप को बड़ा करना पड़ेगा। देखो ये दिख रही, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना, दिख रहा है। और प्रॉपर्टीज में जाके भी दिखा देता हूँ एक्सटेंशन में आपको। ये देखो इसका एक्सटेंशन दिखा रहा, .CSV, है ना। इस फाइल को हमने रीड किए एक्स नाम के वेरिएबल में, और उसको कन्वर्ट कर दिए हमने किसमें, एक्सेल में। तो देखो ये देखो एक्सेल का फॉर्मेट होता है .XLSX, है ना। अब इसी एक्स वाली फाइल को मैं पारक्वेट में कन्वर्ट करता हूँ। तो पारक्वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो पारक्वेट भी एक फाइल फॉर्मेट होता है, जो रियल टाइम में कंपनियां जो डेटा स्टोर करती है ना, वो पारक्वेट फाइल फॉर्मेट में करती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि डेटा तो सेम रहता है लेकिन साइज कम हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि 10 टाइम्स तक साइज को डिक्रीज हो जाता है, 10 गुना साइज कम हो जाता है। मतलब यदि सपोज करो यदि आप 500 MB की कोई बड़ी फाइल लेंगे 500 MB की, तो उसका साइज रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 50 MB 60 MB आ जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो स्पेस के लिए आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे, वो मात्र 10 गुना कम होके 10 रुपये में काम हो जाएगा, है ना। तो मतलब 90% सेविंग हो जाएगी। ये फायदा होता है पारक्वेट में। तो इसलिए क्या होता है, हर कंपनियां कुछ कुछ जगह हो सकता है किसी का प्लेसमेंट हो, बहुत सारे लोगों को, तो हो सकता है उनको यही काम दे दे कंपनी कि बाबा आप कुछ नहीं, CSV फाइल को पारक्वेट में कन्वर्ट कर दो, या एक्सेल फाइल को पारक्वेट में कन्वर्ट कर दो। ऐसे छोटे छोटे काम भी मिलते हैं ना। तो बस फाइल आएगी, उसको कन्वर्ट करना आपका काम रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैंने फाइल को रीड कैसे कहाँ किया था, है ना, रीड किया था एक्स वाले वेरिएबल में। देखो ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस बार मैं वेरिएबल चेंज करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो नीचे आता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ मैंने, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लस एक सेल बन गई, है ना। ठीक, यहाँ पे करता हूँ इसको। अब देखो सेल ये वाली डिलीट करनी ना, ये कट वाला ऑप्शन पे जाऊँगा, ये हट जाएगी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेरिएबल का नाम इस बार df1 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी प्रिंट में भी क्या लिखना पड़ेगा, df1। या आप यहाँ पे तिलक लिखना चाहो तो यहाँ पे भी तिलक लिख दो, वेरिएबल का नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये रन कर दिया, तो फाइल मेरी वही CSV फाइल रीड करने वाला पाथ है, रीड हो गई। अब मुझे इसको अभी इस बार कहाँ स्टोर कराया मैंने, इसको df1 में कराया है ना। किसी में भी करा सकते हैं, मैं तो आपको अलग अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ, तो आपको डाउट ना हो। अब df1 में स्टोर कराया मैंने, अब इसको मैं पारक्वेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो df1 2 कन्वर्ट करने के लिए 2, और लिखूंगा मैं पारक्वेट, पारक्वेट फाइल फॉर्मेट, ठीक है। पारक्वेट स्पेलिंग सही है ना, हाँ। अब पाथ यहीं पे स्टोर कराते हैं अपन, या एक और फोल्डर बना देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। इस बार कुछ भी नाम दे देता हूँ, तिलक 123 नाम का फोल्डर बना दिया। और इस पे अब इसका पाथ कैसे करूँगा बताया था ना, जैसे यहाँ पे गए उसके बाजू में लेफ्ट क्लिक किए, इसका पाथ कॉपी कर लिए यहाँ से, और यहाँ पे
ठीक है, ये पाथ दे दिए। अब देखो ये हो गया, स्लैसेस को डबल करने पड़ेंगे, तो सारे स्लैसेस को डबल कर दो फटाफट। यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे भी डबल। अब इसका फाइल फॉर्मेट क्या होगा, पार्क्वेट। तो ये पार्क्वेट यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। अच्छा, फाइल का नाम भी तो देना पड़ेगा, तो इसका नाम दे देते हैं, ऋषिता का नाम दे देते हैं, ऋषिता डॉट पार्क्वेट, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम लोग। सॉरी, डबल कोड बाहर चला गया। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं रन होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं ना। df1 टू पार्क्वेट, पाथ दे दिए, और ये पाथ हो गया, फोल्डर हो गया 1 2 3 है ना। उसके बाद फाइल का नाम और फाइल का एक्सटेंशन पार्क्वेट कर दिया हमने, और इसको रन करते हैं। तो देखते हैं रन करके, देखो एरर आ रही है ना, ये देखो एरर आ गई। तो देखते क्या एरर है ना। एरर से कभी नहीं घबराना है ना, किसी कंपनी में काम करोगे तो एरर तो आएगी ही आएगी, है ना। तो देखो ये क्या लिखा 76 में, इफ इंजन इक्वल टू पायरो अनेबल टू फाइंड इंजन, है ना। तो इसके लिए एक इंजन लगेगा। तो ये हिंट कर रहा है अपने को, क्योंकि आप तो आप पायरो यूज करो या फास्ट पार्क्वेट यूज करो, है ना। और ये हिंट भी कर रहा है कि यूज पिप या कॉन्डा। पिप पिप हम लोग पिप यूज करते हैं ना, पिप इंस्टॉल पायरो, ये दिख रहा है ना। ये हिंट कर रहा है मैं कि बाबा आप क्या करो, पिप या कॉन्डा इंस्टॉल पायरो का यूज करो। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, पिप इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो इंस्टॉल पायरो, तो मतलब पायरो इंजन मिसिंग है, देखो ये दिख रहा है ना। इसमें से दो में से एक इंजन चाहिए इसको रन करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ रन करके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जैसे पिप इंस्टॉल ये वाला किए था ना, ऐसे इसको तो इस सेल को कट कर देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके नीचे करते हैं हम लोग इसको, है ना। इसके नीचे पिप इंस्टॉल, और ये पायरो कॉपी करता हूँ यहाँ से। पायरो इंजन की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस पे पूछते हैं कि जब आप किसी फाइल को पायरक्वेट में कन्वर्ट करते हो तो आपको कौन सा इंजन की ज़रूरत पड़ती है, या किस सब लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल पायरो, और ये मैं रन कर दिया। तो देखो स्टार दिखा रहा है, यहाँ पे रन होना चालू हो चुका है ना। तो देखेंगे थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो इंस्टॉल हो रहा है ना, देखो कलेक्टिंग वगैरह कुछ कुछ लिखा आ रहा है। तो देखो ये सब इंस्टॉलेशन हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो जो कोड मैं ऊपर आता हूँ, स्क्रॉल अप करता हूँ। जो कोड में एरर आई थी, ये वाला कोड था, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ से कॉपी कर दिया, और नीचे आता हूँ मैं, है ना। तो धीरे धीरे नीचे आते हैं, और पिप इंस्टॉल पायरो, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेल बन गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंजन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो एरर जो आई थी, मैं वहीं से एरर से ही कॉपी कर लेता हूँ लाइन को। इधर आई थी एरर, हाँ ये रहा। यही वाली चीज़ मैं कॉपी करके चिपका देता हूँ। तो जो एरर आती है ना, वो सब हमें हिंट करती है कि बाबा क्या एरर है, आपको कैसे रिजोल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे, और पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड। बैक आने के लिए कंट्रोल जेड यूज़ करते हैं हम लोग। फिर से कॉपी करता हूँ, इसका अच्छे से कॉपी नहीं हुआ लगता है। कंट्रोल सी, और फिर नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, हो गया। एक इक्वल हटा देता हूँ मैं, और इंजन इक्वल टू पायरो। ठीक है, चला के देखते हैं। तो ठीक है, चल गया ना, देखो फटाक से चल गया। देखो ये देखो, अब कन्वर्ट हुआ कि नहीं चेक करते फोल्डर में। तो ये देखो आ गया ना फाइल का, और मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। मैंने जो फोल्डर बनाया था तिलक 1 2 3, इसको ओपन करता हूँ। ये देखो ये फाइल आ गई। अब इसको फाइल को ओपन करके देखते हैं ना। तो ये पूछेगा कहाँ ओपन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं, नोटपैड पे, और ओके कर देता हूँ।
तो देखो ये जो होती है ना पार्क्वेट फाइल, इसको रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती, मतलब इसको हम लोग रीड नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको, है ना। ये देखो कीड़े मकोड़े टाइप के कैरेक्टर देखेंगे, तो पार्क्वेट को हम लोग मतलब ऐसे फाइल को ओपन करके रीड नहीं कर सकते, लेकिन इसी फाइल को मैं यदि मैं रीड करना चाहूँ किसमें, हमारे जुपिटर पे, तो रीड कर सकता हूँ। तो जुपिटर में कैसे रीड करेंगे हम लोग, तो देखो मैं दिखाता हूँ। तो वही सेम कमांड यूज़ करेंगे, तो लिखते हैं इम्पोर्ट पांडास, है ना, पांडास मॉडल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस बार वेरिएबल ले लेता हूँ df2 और इक्वल इक्वल, फिर मैं क्या करूँगा, क्या करेंगे, हाँ, पांडास डॉट रीड। अब देखो जो फाइल रीड करनी रहती है ना वो लिखते हैं हम लोग पार्क्वेट, क्योंकि पहले एक्सेल रीड कर रहे थे तो एक्सेल लिखते थे, अब पार्क्वेट रीड करना इसलिए अंडरस्कोर पार्क्वेट करेंगे, और उस फाइल का पाथ देंगे। तो पाथ मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यही वाला पाथ था जो मैंने कॉपी कर चलवाया था वहाँ पे। तो यहाँ पे डबल कोड में पेस्ट करता हूँ इसको, पार्क्वेट यही फाइल का पाथ है ना, और डॉट पार्क्वेट, ठीक है, और प्रिंट df2, और इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा सर डबल कोड नहीं लगाया। हाँ ठीक है, देखो आपकी आँख कैसे तेज चलने लगी। अच्छा ऐसे एरर फटाफट ढूंढ लेना चाहिए, है ना। तो डबल कोड भूल गए थे, अब रन करते, देखो फाइल रीड हो गई ना हमारी, ठीक है। और रीड जब भी रीड करते तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आते ही, तो जब भी रीड करते और आते ही हैं, रीड करते समय आएंगे। जब हम लोग राइट कराएंगे ना, इसको कहीं राइट कराना होगा, तो इंडेक्स ए इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। अब जैसे एक्सेल फाइल को रीड करना है, तो एक्सेल फाइल को कैसे रीड करेंगे, तो दिखाता हूँ। एक्सेल फाइल को रीड करना हुआ तो हमें क्या करना, पार्क्वेट की जगह एक्सेल लिखेंगे हम लोग, तो ये पार्क्वेट की जगह एक्सेल लिख देते हैं, ई एक्सेल, है ना। लेकिन एक्सेल फाइल इस पाथ पे तो नहीं है, दूसरे फोल्डर पे, तो देखते हैं कहाँ पे। इसको हटाओ, ये वाले पांडास वाले फोल्डर में थी एक्सेल फाइल, और जिसका नाम इसको लेते हैं हम लोग। तो इसका पाथ, अब देखो फाइल का मैं क्या करता हूँ, ये राइट क्लिक करता हूँ, कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, एड्रेस डायरेक्ट कॉपी करने का, चलो रहने, प्रॉपर्टीज पे ही चला जाता हूँ, और ये प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी हो जाएगा। और आते हैं यहाँ पे एक्सेल, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ये पाथ कॉपी कर दिया। फिर पाथ के बाद उसका पांडास, फिर फाइल का नाम आएगा, है ना, प्रॉपर्टीज, उस पर जाके प्रॉपर्टीज पे, इधर चला गया पांडास, इसको बड़ा कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, फाइल का नाम तिलक 22, तो यहाँ पे तिलक 22 डॉट XLSX, एक्सेल है ना, तो ये लगाते हैं, और ठीक है, स्लैश इसको डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और इसको रन करते हैं, ओपन हो जाए, ठीक है, हो गया, ये देखो। तो एक्सेल फाइल भी हम लोगों ने रीड कर ली, है ना। तो CSV फाइल एक्सेल फाइल को ऐसे रीड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल फाइल कन्वर्जन का टास्क हो गया कि हमने एक CSV फाइल को रीड किया, उस CSV फाइल को हमने एक्सेल में भी कन्वर्ट किया और पार्क्वेट में भी कन्वर्ट किया, है ना। अब नीचे आते हैं, ओके, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल वाला कर रहे थे, तो वो कल वीडियो नहीं बन पाई थी ना, मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट फाइल, देखो कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, यही था कंटेंट, तो कॉपी किया मैंने, एक फाइल बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे नोटपैड ओपन करूँगा, ये देखो नोटपैड है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये लिखा मैंने
फिर थोड़ा सा इसी को कॉपी पेस्ट कर देते 2 बार, है ना, और फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव एज पे क्लिक करते हैं और इसको क्या करते हैं, फोल्डर पूछ रहा है कौन से फोल्डर में, तो डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं। डेस्कटॉप में तिलक 123 वाले फोल्डर में, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ किस नाम से सेव कराना है, तो कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। तो ये कर देता हूँ मैं, ये नाम दे दिया मैंने, राजन नाम करके दे दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ये सेव हो, चेक भी कर सकता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे गया तिलक 123 में, ये देखो राजन, और ये इसका एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल आ गई। अब इस फाइल को हम लोग देखते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये किसी फाइल को रीड करने का कोड ये होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का पाथ कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो इस फाइल का पाथ कॉपी करता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, और ये रहा उसका लोकेशन का पाथ। तो ये रही लोकेशन, मैं यहाँ पे इसको पूरे ही हटा देता हूँ पहले तो, है ना। देखो यहाँ पे जो पाथ है ना, पाथ यहाँ डलता है, ये रहा पाथ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पाथ की जगह जो मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद डलेगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम कॉपी करते हैं हम लोग, तो ये है राजन फाइल का नाम, और इसका एक्सटेंशन .txt ये लिखा हुआ है, देखो ये वाला, तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे राजन .txt। अच्छा एक और चीज़ करते हैं, सारे स्लैसेस को डबल कर देता हूँ मैं, तो बैकवर्ड स्लैसेस को, ये सिंगल वाले स्लैसेस को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी डबल, ये भी डबल, ठीक है सारे। और देखो आर का क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे रीड करने के लिए यूज़ करते हैं ना, किसी फाइल को रीड करना है तो आर का। सबसे पहले उस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। अब वेरिएबल देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, है ना। यहाँ पे सपोज करो इस बार मैं अपने ही नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ तिलक, और ये वेरिएबल हो गया मेरा, और यहाँ पे देखो तिलक डॉट रीड कर दूंगा, तो यहाँ पे तिलक डॉट रीड करके इसको रन कर दूंगा, तो ये देखो फाइल रीड हो गई मेरी, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ये देखो पूरी की पूरी फाइल ओपन हो गई, है ना। अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? ओके ओके, हेलो। अब आ रही हाँ, अब अब आ आ रही रही है है ना, सर। ठीक। हाँ हाँ, तो देखो ये रीड कर सकते हैं हम लोग, ये रीड करना सीख गए हम लोग, ठीक है। और फर्दर मैं सपोज करो, ठीक है, अब ये चीज़ें, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। तो देखो ये रन करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या होता है जब फाइल रीड होती है, देखो टेक्स्ट फाइल में दिखाता हूँ, ये रहा, ये रहा, और इस पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, इस वाले फोल्डर में। तो ये जो फाइल है, अब कर्सर हमारा सबसे पहले इस फाइल को ओपन किया और रीड करते करते यहाँ आ गया, है ना, सब कुछ प्रिंट कराया ना, वो देखो यहाँ से इस रीड करना चालू किया, एक एक कैरेक्टर ऐसे रीड करते करते एकदम धीरे धीरे रीड करते हुए फटाफट, अब वो कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया कर्सर। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से हमने प्रिंट कर दी उसको, तो क्या होगा, प्रिंट करेंगे तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो कुछ प्रिंट किया ही नहीं उन्होंने, देखो खाली प्रिंट हो गया। इसको रन करके देखें, ये देखो, है ना। तो अब ये जो कर्सर ये यहाँ आ गया है, यहाँ पे लास्ट पे, इस कर्सर को वापस से स्टार्टिंग में लाना है, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं f.c। तो इस बार f नहीं, इस बार तिलक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे तिलक डॉट सिक और 0, और इसको अब रन कर देता हूँ, ठीक है, देखते हैं चला के, और अब इसको रन करता हूँ वापस से कोड को। तो देखो सब कुछ प्रिंट हो गया ना, क्योंकि हमने क्या किया, उसको कर्सर को स्टार्टिंग में ला लिया, है ना। ठीक है, अब सपोज करो मुझे सिर्फ
5 ही आइटम रीड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 कर दूंगा और फर्स्ट 5 कैरेक्टर तो तिलक डॉट रीड 5 कर दूंगा। तो क्या होगा, ये रन कर देता हूँ, फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड हो जाएंगे। यदि मुझे फर्स्ट 20 कैरेक्टर रीड करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20 कैरेक्टर रीड करने हैं तो यहाँ पे 20 कर दूंगा, ये रन कर दिया। तो देखो 20 कैरेक्टर रीड हो गए। ये देखो गिन लोगे आप यहाँ से यहाँ तक तो 20 ही कैरेक्टर आएंगे, है ना, एक एक करके। स्पेस भी काउंट होता है ना, एक स्पेस काउंट होगा, 2 स्पेस हो गए, कॉमा भी काउंट होगा, ये पूरा सब कुछ काउंट होगा, है ना। तो ऐसे हम लोगों को, यदि हमें एक लाइन रीड करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको कॉपी करता हूँ। देखो एफ की जगह हर जगह मुझे तिलक से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया है ना। तो यहाँ पे इस वाले सेल को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसको रन करता हूँ तो देखो वापस रन करूँगा तो रीड लाइन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, किसी एक लाइन को रीड करना है तो रीड लाइन लगाएंगे, है ना। यदि 2 लाइन रीड करनी होती तो इसको कॉपी करता मैं और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और जितनी लाइन रीड करनी है, सपोज करो 3 लाइन रीड करनी है तो मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट को 3 बार लिख दूंगा, ये देखो, और इसको चला दूंगा तो देखो 3 लाइन आ जाएगी आउटपुट में। देखो स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, ये देखो 3 बार रीड लाइन वाला ऑपरेशन चला है तो 3 बार हो गई, 5 बार चलाते तो 5 बार आ जाती है ना। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर दूसरा तरीका हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये वाला, है ना, कि एक वेरिएबल में स्टोर करा है इसको, है ना, फाइल को ओपन करके और उसको प्रिंट करा दिए। तो इसका पाथ जो है मुझे अपना वाला पाथ कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि कल वाली फाइल है। तो मैंने यहाँ पाथ ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ कॉपी करने के बाद, और वेरिएबल अब चेंज नहीं करता हूँ, सेम ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखो पाथ एड्रेस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखो हमारा तिलक 123 राजन, ये हमारी फाइल का पाथ आ गया। अब वेरिएबल यहाँ आई कर सकते, एक्स कर सकते, हमारी मर्जी। तो एक्स, पहली बार एक्स करते, इसको रन करते तो देखो पूरे का पूरा जितना भी डेटा है सारा टेक्स्ट फाइल का रीड हो गया, है ना। अब सपोज करो मैंने कल वेरिएबल चेंज करके भी दिखाया था तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ये देखो अब वेरिएबल यहाँ पे भी चेंज करता हूँ। सपोज करो मैं कुछ भी कर दूँ, यहाँ पे तिलक 123 कर दूँ, है ना, 4 तिलक 123 और यहाँ पे एक्स की जगह तिलक 123, तो ऐसा भी कर सकते तो भी चल जाएगा। तो देखो सब कुछ रीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर नॉर्मल मैंने एक बताया था, किसी फाइल को हम लोग ओपन करते तो उसको क्या करते थे, एफ डॉट क्लोज। क्लोज सिंपल एक प्रोग्रामेटिकली वर्ड है कि भाई फाइल ओपन कर रहे हो तो आप क्या करो, उसको बंद कर दो, और नहीं भी करेंगे तो काम तो हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर जाके ये वाला पाथ हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके नीचे वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इस वाली लाइन को यहाँ पे चेंज कर दिया पाथ को, एफ डॉट रीड लाइन और क्लोज। तो क्लोज करूँगा तो देखो रीड लाइन में एक लाइन रीड हो जाएगी, उसके बाद फाइल को हमने क्लोज कर दी। अब देखो ओपन किए, रीड किए और क्लोज कर दिए। तो सिस्टमेटिकली चीज़ें होती है, किसी चीज़ को जैसे हम लोग होता है ना पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए बॉटल लिए, उसका ढक्कन खोले और पानी पी गए, और पानी का ढक्कन नहीं भी लगाए तो ऐसा नहीं है, हमने पानी तो पी चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छे संस्कार वाले बच्चे होते हैं हम लोग, तो ढक्कन भी लगा देते हैं। तो ऐसे ही है, फाइल को ओपन करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद, रीड वगैरह करने के बाद उसको प्रॉपर हम लोग क्लोज कर देंगे, है ना। अब सपोज करो मुझे कुछ राइट कराना है ना, तो मैंने जैसे कल बताया था, तो इसको इस वाले पाथ को कॉपी करता हूँ, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना, ठीक है। ये हमारी फाइल का पाथ है। अब मैं अपेंड कर रहा हूँ, है ना, माय नेम इज रिशिता, और यहाँ पे और क्या करता हूँ मैं, एक बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम लर्निंग पाइथन पांडास। फिर क्या करता हूँ, टैब भी दे देता हूँ, बैकवर्ड स्लैश टी, टैब दे देता हूँ। टैब क्या जाएगा, आउटपुट में टैब आगे दिखाऊंगा कैसे, पाइथन पांडास लाइब्रेरी इन
न्यू ईयर, ठीक है। और इसको प्रॉपर हम लोग पाथ तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है, ये राइट कराते हैं, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखो सक्सेसफुली रन हो गया। चेक करते हैं फाइल में, है ना, यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं, ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए और ये उसको ओपन किए, देखो ये आ गया, आई एम लर्निंग पांडास और लाइब्रेरी इन न्यू ईयर, देखो टैब आ गया, ये देखो टैब आ गया, है ना। और ये टैब सपोज करो मुझे नई लाइन भी चाहिए होती है और टैब भी चाहिए होता, तो मैं क्या करता दिखाता हूँ। इसी कोड को हम लोग बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर लिख के भी कमेंट करके मेंशन कर देता हूँ। देखो ये होता है कमेंट करने के लिए हैश, तो ये जो बैकवर्ड स्लैश एन होता है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, है ना। और बैकवर्ड स्लैश टी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टैब, है ना। अब दोनों का यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आते हैं, कोड को यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ तिलक, आई एम लर्निंग की जगह टीचिंग पाइथन पांडास, और यहाँ पे क्या करता हूँ बैकवर्ड स्लैश एन भी ऐड कर देता हूँ, है ना, पाइथन पांडास लाइब्रेरी इन न्यू ईयर 2014, और इसको रन कर देता हूँ। तो देखो रन हो गया सक्सेसफुली। चेक करते हैं हम लोग जाके, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको ओपन करते हैं, तो देखो आ गया ना, आई एम ट्रैचिंग, गलत लिखा तो वही आ गया ट्रैचिंग पाइथन पांडास। और ये देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ ऐड नहीं किया, तो वो क्या किया सेम जगह से उसने राइट करना चालू कर दिया, अपेंड करने से ये फायदा हो गया, माई नेम इज आई एम टीचिंग पाइथन पांडास फलना ढिकना, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि हम ये फाइल जो राइट करा रहा है, अब सपोज करो मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, इसी कोड को इसको इसी कोड को क्या करता हूँ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और ठीक है ट्रैचिंग की जगह इसको सही कर देता हूँ, टीचिंग कर देता हूँ और नीचे आता हूँ थोड़ा और यहाँ पे राजन फाइल का नाम सपोज करो मैंने 123 कर दिया। अब देखते हैं रन करके इसको, ठीक है, राजन 123, तो देखो रन हो गया। चेक करते हैं हम लोग, तो इसको क्लोज करता हूँ, पहले इसको भी क्लोज करता हूँ और मिनिमाइज करते हैं। अभी देखो ये फाइल बन गई, देखो 123, तो नई थी फाइल तो ये बन गई, है ना। और ये सब कुछ लिखा गया, माय नेम इज तिलक मौर्य, आई एम टीचिंग पाइथन पांडास, ये टैब लगाया था ना, तो देखो नेक्स्ट लाइन भी हो गई और टैब भी आ गई। बैकवर्ड स्लैश एन लगाया था तो यहाँ पे भी बैकवर्ड स्लैश एन लगाया था आई के पहले, और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन और बैकवर्ड स्लैश टी दोनों लगाए थे। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये बैकवर्ड स्लैश एन आई के पहले तो नेक्स्ट लाइन हो गया, फिर बैकवर्ड स्लैश एन एक और लगाया फिर नेक्स्ट लाइन हो गया, फिर उसके बाद मैंने तुरंत टैब दे दिया, तो इसलिए आउटपुट में भी टैब आ गया। देखो ये टैब दिख रहा है ना येलो कलर का, है ना, ये टैब हो गया, सर ठीक है। सर तो ये न्यू फाइल भी बन गई ना इसमें? हाँ हाँ न्यू फाइल बन गई ना, वही तो दिखाया मैंने। अपन राइट अपेंड। कराने का मतलब ये होता है कि हम लोग यदि फाइल बना रहे हैं तो यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नई फाइल बन जाएगी अपेंड में, है ना। और सपोज करो इसको मैं क्या करता हूँ, एक और बार रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन लगा देता हूँ, है ना। अब इसी फाइल में अब जो मॉडिफिकेशन होगा ना, देखो यदि सेम फाइल रहेगी तो उसमें ऐड हो जाएगा, और नई नई होगी तो वो क्या होगा, नई फाइल होगी तो उसमें नए रिकॉर्ड आ जाएगा, नई फाइल बना देगा वो, होगी नहीं तो देखो इसी में वापस रन किया और देखो चेंज हो गया ना, ये देखो एक और बार लिखा आ गया। तो सेम फाइल थी तो उसी में ऐड हो जाएगा, और सेम फाइल नहीं होगी तो वो नई फाइल बना देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब दूसरा में हमने देखे थे एक्स, है ना, अपेंड के अलावा एक्स देखे थे, तो ये क्या करता है ओवरराइट कर देता है। तो ठीक है चेक करते हैं ओवरराइट कर रहा है कि नहीं, इसको रन कर दिए मैंने, फिर से रन कर दिए, कहाँ एरर आ गई, नीचे देखते हैं एरर क्या है।
फाइल एग्जिस्ट, ओके फाइन, देखो इस नाम की फाइल एग्जिस्ट है। तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 2 3 4 कर देता हूँ और इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ /n, तो फिर से इसको रन करता हूँ। तो ये रन हो गया। तो देखो यदि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और x कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, है ना। तो ये नई फाइल बनाएगा, x क्या होता है, ये क्रिएट करता है नई फाइल को। तो देखते हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 ये नई फाइल बना दी है 1 2 3 4 और इसके अंदर ये लिखा आ गया, ठीक है फाइन। फिर सपोज करो इसी में क्या करते हैं हम लोग, इसी में मैं अपेंड करता हूँ, है ना, सेम चीज़ें। तो Ctrl+A Ctrl+C, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको अपेंड कर दिया। तो अपेंड करूँगा और 2 बार इसको रन कर दूंगा, है ना, शिफ्ट एंटर एक बार और फिर कर्सर लाऊंगा, शिफ्ट एंटर 2 बार और देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आया है। इसको क्लोज करता हूँ और 1 2 3 4 को ओपन करता हूँ। तो देखो 2 बार रन किया ना, तो 2 बार और ऐड हो गया ये, है ना। ठीक है कोई बात नहीं। अब एक्स किए थे, अब इस बार क्या करेंगे, डब्लू करेंगे। तो इसको कॉपी करूँगा मैं, इस वाले कोड को कॉपी किया और नीचे, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा डब्लू, राइट करा रहे हैं हम लोग, है ना, और ये रन कर दिया। तो ये हो गया, सक्सेसफुली चल गया। अब देखते हैं राइट में क्या हुआ। तो इसको क्लोज करता हूँ। अभी देखो राजन 1 2 3 4 में ये कितनी लाइन थी, ऑलमोस्ट 3 3 6 8 9 लाइन है। अब इसको वापस से ओपन करता हूँ मैं, राजन 1 2 3 4, देखो ये ओवरराइट हो गया, है ना। तो डब्लू में क्या होता है, ओवरराइट होता है। एक्स में उसको फाइल नई बनानी पड़ेगी, यदि ऑलरेडी फाइल होगी तो एरर प्रोड्यूस कर देगा, और डब्लू के केस में ओवरराइट कर देगा, जो भी पुराना डेटा था वो सब चला जाएगा, नया डेटा आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अभी देख, तो इसमें देखते हैं, ये राजन देखो, तो राजन वाली फाइल में ये सब लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल में चेंज करते हैं। तो कोड पे आते हैं और ये वाला जो है इसको कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+C और नीचे पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 हटा देता हूँ। फाइल का नाम राजन था ना। अब इसको रन करता हूँ, ये रन कर दिया, रन हो गई। अब देखो फाइल में क्या चेंजेस हुआ। इसमें थी, ये देखो, और इसको ओपन करके देखते हैं हम लोग। ये देखो पूरा का पूरा जो पुराना डेटा था वो उड़ गया और नया डेटा आ गया। तो ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है, राइट, ओवरराइट। डब्लू मतलब ये क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, है ना। एक्स मतलब नई फाइल क्रिएट करेगा। ए मतलब यदि कुछ होगा तो अपेंड कर देगा, और फाइल नहीं होगी तो नई फाइल बना के उसमें ऐड कर देगा। अपेंड का मतलब ये होता है, ठीक है। और कुछ जो हमने पढ़े नहीं थे, रीड करना तो कल पढ़ ही चुके थे, राइट करना भी देख चुके थे, ठीक है, ओवरराइट भी देख चुके थे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये, इसको तो कट कर देता हूँ मैं। ये देखो फाइल बना देता है वो। तो सब मैं एक बार पाथ चेंज करके रन करके दिखा देता हूँ। तो इसको पाथ को कॉपी करते हैं सबसे पहले, ये हो गया, ये वाली जो कल की फाइल का नाम है ना, तो ये रहा, ठीक है। अब देखो आई एम लर्निंग पाइथन, अब ये अपेंड कर रहे हैं हम लोग, है ना, और इसको रन करते हैं। तो देखो अपेंड हो गया होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको क्लोज करता हूँ मैं, है ना, फाइल को ओपन करते हैं। ये देखो, ये देखो आई एम लर्निंग पाइथन, ये अपेंड हो चुका है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किए थे कल, अपेंड के बाद, हाँ, ये रीड किए थे, रीड करके देखना है, यहीं पे देखना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ना। पाथ चेंज किए और इसको रन कर दिए, तो ये पूरा का पूरा यहीं पे रीड करके भी देख सकते हैं हम लोग क्या चेंज हुआ है करके, ठीक है। फिर हमने जो फाइल का पाथ दे रहा हूँ यहाँ पर ना, और इसको राइट करा रहा है, मतलब पुराना
कंटेंट हट जाएगा, नया आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे हम लोग राइट भी करा रहे हैं और नीचे वाली लाइन पे इसको रीड भी कर रहे हैं, देखो इसी फाइल को। तो यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा, रीड कर रहे तो सेम पाथ दे दूंगा, रीड कर रहे तो ये दे दिया मैंने सेम पाथ, और इसको रन कर दूंगा। तो देखो सिर्फ यही बचा, उप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट। चेक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो अभी ये राजन में ये सब लिखा हुआ था। इसको क्लोज करता हूँ मैं और फोल्डर पे जाता हूँ 1 2 3 में, और इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये सब डिलीट हो गया है ना। ओप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट। फाइन, नीचे आते हैं और कुछ करने लायक दिख रहा। हाँ ये देखो फाइल बना देता है, तो देख लेते हैं चेंज करके, पाथ चेंज कर देता हूँ। और इस बार क्या करेंगे, राजन की जगह haha.txt ये वाली फाइल बनाते हैं। तो बन रही कि नहीं बन रही चेक करते हैं। ये देखो चेक करना है तो फोल्डर में जाऊंगा, ये वाले तिलक 1 2 3 में, देखो ये बन गई haha.txt वाली, है ना। कुछ कंटेंट नहीं इसलिए 0 KB की दिखा रहा है। ओके, फिर ये X से W से भी करके देखे थे हमने। तो ये वाला पाथ, आधा पाथ कॉपी कर लूँगा फोल्डर तक का, और यहाँ पे पाथ असाइन कर दूंगा। ये देखो ssi.txt, इसको रन करके देखते ये बनाता है कि नहीं बनाता, चेक करते। देखो ये देखो SSI करके भी बना दिया है ना। ठीक है, ये भी बन चुका है। फिर आते हैं हम लोग नीचे, अब इसको अपेंड करना है तो ये वाला है। तो इसी पाथ को मैं कॉपी करूँगा SSI वाले को, इसमें कुछ डाला नहीं है ना, तो अब इसमें कुछ डालते हैं हम लोग, है ना, हेलो इंडिया, है ना। ओके, अब ये हम लोग राइट करा रहे हैं। तो देख पहले फाइल को ओपन करके देखता हूँ, तो दिखाता हूँ पहले आप फाइल को। ये फाइल आए, देखो SSI को ओपन करते हैं, अभी कुछ नहीं है इसमें, खाली है ना। इसको क्लोज करता हूँ और नीचे वाले कोड को हम लोग रन करते हैं। इस कोड को रन करते हैं, देखो सक्सेसफुली रन हो गया। ये देखो अब चेक करते हैं फाइल में कंटेंट में कुछ चेंज आया क्या। तो ये देखो 1 KB की हो गई। ओपन करके देखते हैं हम लोग, ये देखो हेलो इंडिया आ गया, है ना। तो इस टाइप से हम लोग सारी एक्टिविटीज सब कुछ कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन हैव एनी डाउट टिल हेयर? सर ये ओप्स वाली कमांड कौन सी है? अरे उप्स वाली क्या, वो तो कोड में लिखे थे हमने, उप्स वाली कमांड थोड़ी है वो कोई, है ना। ये हमने डबल कोड में लिखे थे ना, ये देखो कमांड नहीं है ये। अच्छा, ओके मैंने ओके। जो लिखूंगा वो आ जाएगा, उप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट, दिखाने के लिए है। आप यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिख दो, अपना नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ लिखोगे राइट करोगे वो राइट हो जाएगा, है ना। अच्छा दूसरी चीज मैंने कल दिखाया था आपको, फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो किधर गए, यहाँ पे गए, सॉरी किधर गया फाइल, यहाँ पे गए। देखो डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा, है ना, पांडास। कल तक पांडास था ना, अब अपडेट करके 01 कर देता हूँ, और इसका रीनेम कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे किधर गया डाउनलोड का ऑप्शन, ये है डाउनलोड, क्लिक किया, ये देखो राइट में, ये देखो डाउनलोड हो रही, ये हो गई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेयर करता हूँ आपको। स्काइप पे गए, यहाँ पे आए, ओके, यहाँ पे क्लिक किए और डाउनलोड पे गए, ये पांडास 01, और ये आपको मैंने क्या किया, ये सेंड कर दिया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब प्रोसीजर से मैंने लोड किया था वैसे आप लोग इसको अपने जुपिटर पे लोड करके इसको चला के देख सकते हो, है ना। कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे से चलाने के बाद पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आए, हाँ किसी सर। को कोई डाउट? ऋषिता मैम, दीपिका मैम, नो डाउट? सर। ठीक है, दीपिका मैम कल क्लियर चलाए थे आप लोगों ने, अश्विनी मैम कोड रन किए थे आप लोगों ने? अनुश्री मैम कोई डाउट नहीं है ना? अनुश्री मैम आपके जवाब का इंतजार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सब लोग क्या करो, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, और इतनी चीज़ें काफ़ी है। तो ठीक है, और कुछ पढ़ाऊँ क्या, AWS वगैरह पढ़ने की इच्छा है?
कितने रिवाइज करोगे राजन भैया? सर ज्यादा हो जाएगा, इतना ही ठीक है। ठीक है, ठीक। AWS को तो बहुत चलो लंबा कोई, गड्ढा हो गया, हमारा गैप है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गड्ढे को फिल करेंगे हम लोग। हाँ रिवीजन हाँ। करवा दूंगा मैं आप लोग का, और बाकी सब लोग का एक बार और पढ़ के हो जाएगा, है ना? मैं सर अभी ठीक लॉगिन है करूंगा आज, यूडेमी पे, तो आप मुझे OTP दे दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, OTP दे दूंगा। अच्छा एक और चीज़, हाँ हाँ वो यूडमी से याद आया, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं आपको दे देता तो हूँ, है ना? मैंने कल जैसे आपसे जो डाउट पूछा था कि हम्म। मैंने क्रोम पर जस्ट वंस सिर्फ क्लिक करके और वो ऑन ऑन कर दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कि नहीं नहीं उसको कोई किसी प्रॉब्लम नहीं, तरीके से नहीं चेंज नहीं कर सके? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो आप जब भी आप जुपिटर नोटबुक करके क्लिक करके ओपन करोगे ना, तो हर बार वो आपसे हम्म, परमिशन मांगेगा किस में ओपन करना है ना। तो आपने जस्ट वन कर हम्म, दिए तो वो एक बार के लिए परमिशन हुई थी, है ना? आप यदि उसको हम्म, ऑलवेज कर दोगे ना, तो हर बार ऑटोमेटिकली वो उसी पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिस ब्राउजर में आप सिलेक्ट करोगे। क्रोम सेलेक्ट करोगे तो क्रोम, और माइक्रोसॉफ्ट एज करेंगे तो एज। लेकिन हर बार क्या करना पड़ेगा हमें, उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले CMD ओपन करनी पड़ेगी। CMD में जुपिटर हम्म, जितने बार भी ओपन करेंगे हम लोग, है ना, पढ़ने प्रैक्टिस करने के लिए CMD ओपन करेंगे। CMD में जुपिटर नोटबुक टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जैसे आपके पास खुल के आया था ना, वैसे ही खुल के आ जाएगा। आप उसको क्या करना है, ऑलवेज कर देना, क्रोम करना हो एज करना हो जो आपकी मर्जी हो, ऑलवेज कर देना, तो बार बार वो परमिशन नहीं मांगेगा आपसे कि किस में ओपन करना है करके, है ना? ठीक है, ठीक ऑलवेज कर देंगे तो फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो कल प्रैक्टिस है। किए तो कोई बन गया था ना सब आपसे? तब फिर मैंने कुछ एक दो ही कोड किए थे, अभी मैं करूंगी फिर आज उसको आज करो, कंटिन्यू, अगर डाउट आता आज है तो फिर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में तो आया ना जो मैंने बताया आपको? हाँ सर आ गया। बट ठीक, सर ठीक है। मतलब थोड़ा सा जैसे लूप वगैरह, तो ये पाइथन मतलब जो धीरे धीरे पाइथन धीरे के आ प्रॉपर जाएगा। कोड हाँ होते हैं नहीं वो नहीं, भी इस पे रन हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रन हो जाएंगे, जो भी मैंने पढ़ाया हो ना जुपिटर का, ये सब जुपिटर पे ही तो कर रहे हैं हम लोग, सब रन हो जाएंगे, आप करके देखना हो हम्म, जाएंगे, है ना? ठीक है। हम्म, ठीक, ठीक है, ओके बाय बाय सब लोग। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और अच्छे से मेहनत करो, और कंबल के अंदर दबे रहो। ठीक है, क्लास खत्म आज की? हाँ आज की क्लास यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ना, आप रिवाइज करना भी जरूरी है आप लोग को, है ना? ठीक ठीक। ठीक, सर ये वीडियो शेयर हाँ मिल जाएगा, वो मैं कट कर दे रहा हूँ उसको।